हमसे जितना हो सकता था हमने किया। अब और तुझे घर में बिठाकर नहीं खिला सकते। बाबा मैं काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पैसे इतने कम देते हैं कि हमारे घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो सकता। अरे तू कोई कलेक्टर लगा है जो तुझे लाखों में तनख्वाह मिलेगी? बाबा मैंने 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की है, मेरी पढ़ाई और काबिलियत के हिसाब से तो पैसे मिले। सब समझ रहा हूं कि तू बोलना क्या चाहता है, लेकिन मैं तुझे शहर नहीं भेजूंगा। बाबा मैं आपसे ज्यादा मोहलत नहीं मांग रहा, मुझे बस 1 साल दे दो। मैं 1 साल में आपको और माँ को भी इस गांव से निकाल लूंगा। बेटा, हम तेरे पैसे कमाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन शहर कोई अच्छी जगह नहीं है, वो बहुत बेरहम है। कैसी बातें करती हो माँ? अगर हर कोई ऐसे ही सोचने लगे तो फिर शहरों में पैसे कमाने कौन जाएगा? अरे नहीं चाहिए हमें ज्यादा पैसे, 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत है। डांटने वाला व्यक्ति बिरजू है और चारपाई पर बैठी हुई औरत उसकी बीवी, और शहर जाने की जिद करने वाला कमल इनका बेटा है। कमल शहर जाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि शहर जाने के बाद बेटा वापस नहीं आएगा और बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे। आपको 2 टाइम की रोटी खाकर पेट भरना होगा बाबा, लेकिन मुझे ऐसे जानवरों की तरह नहीं मरना। तेरी नजरों में हम जानवर हैं? हाँ? आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ अपने लिए शहर नहीं जा रहा माँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना आगे का जीवन बेहतर जिंदगी के साथ जिए। पिता के मना करने पर कमल रोते हुए घर से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जो घर के सामने लेकिन थोड़ी दूरी पर ही था। 12वीं क्लास में मेरे इतने अच्छे नंबर थे, लेकिन बाबा ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया। पर अब पैसे कमाना चाहता हूँ तो जाने नहीं देते। क्या मैं भी इस गांव में जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा? तभी वहाँ पर तेज हवा चलने की आवाज आती है। पेड़ से डाल टूटकर गिर जाती है। कमल घबराने लगता है। तभी पत्तों की भयानक सरसराहट के पीछे एक आवाज गूंजती है। बस इतने में ही हार गया? अगर तुझे शहर भेज भी दिया तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। बरगद बाबा, आप क्या आप सच में गांव वालों की बात सुनते हैं? हाँ, सुनता भी हूँ, और लोगों की इच्छा पूरी करने वाला मंत्र भी देता हूँ। क्या आप मुझे भी वो मंत्र दे सकते हैं? मैं अपने माँ और बाबा का जीवन सुधारना चाहता हूँ, उन्होंने अब बहुत दुख सहे हैं। मैं तुझे मंत्र तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मंत्र फ्री नहीं है, इसकी कीमत है। कीमत? लेकिन बरगद दादा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बरगद के पेड़ से हंसने की आवाज आती है। फिर वो बरगद का पेड़ बताता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि जब वो सफल हो जाएगा तो उसे गांव और गांव वालों के लिए कुछ करना होगा। कमल शर्त मान लेता है और अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। वहाँ अलग अलग लोगों से काम मांगता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। सर, मैं गांव से पहली बार शहर में नौकरी करने आया हूँ, क्या कोई काम मिलेगा? अबे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। सर मैं कोई भी काम कर लूंगा, चाहे तो झाड़ू पोछा या ग्राहकों को चाय पिलाने का काम भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। चाहता है या धक्के मार के भगाना पड़ेगा? दुकानदार कमल को धक्के मारकर भगाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति पहुँचता है। क्या हुआ भैया, कौन है ये? पता नहीं कहाँ कहाँ से काम मांगने आ जाते हैं, देहाती गवार। अरे भैया आप ऐसा मत बोलो, जरूरतमंद होगा। इसके बाद राजवीर कमल से पूछता है, बताओ दोस्त, कहाँ से आए हो और क्या क्या काम कर सकते हो तुम? सब कर लूंगा सर, जो भी आप बोलेंगे। 3 दिन से भूखा हूँ। चलो पहले मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, फिर तुम्हारे काम की सोचेंगे। नहीं सर, मुझे खाना नहीं, काम की जरूरत है। आज तो आप मुझे अपनी तरफ से खाना खिला देंगे, लेकिन कल क्या खाऊंगा? लेकिन मेरे पास काम होगा तो मैं हर रोज खाना खा सकता हूँ और गांव में बैठे अपने बुजुर्ग माँ बाप की मदद भी कर सकता हूँ।
ये सुनकर राजवीर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे कपड़े की दुकान पर काम करने के लिए रख लेता है। दरअसल राजवीर दुकानदार सुरेश का छोटा भाई है जो MBA करके अपने भैया की दुकान को बिजनेस की तरह चलाने में हेल्प करता है। ना जान ना पहचान ना कोई अता पता, खुद के पेट भरने के पैसे तक नहीं है इसके पास, और तू इसे दुकान पर रख रहा है। सामान और पैसे लेकर गायब हो गया तो? दुकान पर इसीलिए तो रख रहा हूँ कि इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। अगर हम किसी को काम दे सकते हैं तो ऐसे इंसान को ही काम देना चाहिए जिसको उस काम की सच में जरूरत हो। ऐसी किताबी बातों से व्यापार नहीं चलता राजवीर, और कल को चोरी करके भाग गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं भागेगा, और फिर भी आपको यकीन नहीं है तो इसका पहचान पत्र या आधार कार्ड रख लो। इसके परिवार में कॉल करके इसकी इंक्वायरी कर लो। जहां दुकानदार को कमल पर जरा भी विश्वास नहीं था, वहीं उसका भाई राजवीर कमल और उसकी सादगी पर भरोसा कर रहा था। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मैं कभी भी इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इसके बाद कमल दिन रात मेहनत करता है और जब भी उसके हाथ में दुकान के थोड़े बहुत पैसे आते तो ईमानदारी से उनका हिसाब अपने दोनों मालिकों को देता। ये देखकर दुकानदार खुश होता है। कमल बेटा, तुझे काम करते हुए पूरे 8 महीने हो गए हैं। तू सच में बहुत ईमानदार है। सर, मुझे मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले हैं मैं तो बस वैसे ही आचरण करता हूँ। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। वैसे भी ईमानदार की ईमानदारी पर कितना भी शक किया जाए, लेकिन उसकी ईमानदारी दुनिया के सामने आ ही जाती है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, और अब समय आ गया है कि इसकी ईमानदारी का इसे इनाम दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बस तेरा ही इंतजार कर रहा था राजवीर। दोनों भाइयों की बात सुनकर कमल थोड़ा हैरान होता है कि आखिर वो दोनों भाई उसके लिए किस इनाम की बात कर रहे हैं। कमल, तुझे मालूम है ना कि दिल्ली में हम बहुत बड़ा शोरूम बना रहे हैं। हाँ सर, मुझे मालूम है। आप दोनों समय समय पर वहाँ का काम देखने जाते रहते हैं। हाँ, और अब हमारा वो शोरूम बनकर तैयार हो गया है और हम दोनों भाइयों की वहाँ बहुत जरूरत है। क्या आप इस दुकान को बंद कर देंगे? नहीं कमल, हम इस दुकान को बंद नहीं करेंगे। इस दुकान को आज से तुम संभालोगे। तुम्हें ही सामान लाना है और तुम्हें ही दुकानदारी करके पैसों का हिसाब रखना है बेटा। और जितना भी हिसाब हुआ करेगा उसका आधा आधा हम तीनों भाइयों में बांटा जाएगा। राजवीर के द्वारा खुद को अपना भाई बताने पर कमल खुशी से रोने लगता है। आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दे दिया सर। नहीं कमल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। आज के समय में तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान बहुत कम मिलते हैं। और हम दोनों भाइयों का मानना है कि जब भी ऐसे ईमानदार इंसान मिले तो उन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए। इसके बाद कमल उसी छोटी सी दुकान पर दिन रात मेहनत करता है और महीने के अंत में जितना भी हिसाब होता था तो ईमानदारी से उन दोनों भाइयों का हिस्सा उन्हें पहुंचा देता था। धीरे धीरे कमल अमीर बनता गया। उसने शहर में ही अपना छोटा सा घर और मोटरसाइकिल खरीद ली। मुझे गांव से आए हुए 2 साल बीत गए। अब समय आ गया है कि मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, दिवाली पर दुकान कब तक बंद रहेगी? सुंदर लड़की को देखकर कमल सम्मोहित सा हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। हेलो सर, कहाँ खो गए? आपसे ही बात कर रही हूँ। कमल जैसे एकदम नींद से जागता है। जी, आइए मैडम, आइए। इतनी अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आज दुकान बंद करके फिर कब खुलेगी? आप कहो तो रात में भी दुकान बंद ना करूं। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि दुकान दिवाली की वजह से 3 दिन बंद रहेगी। ठीक है। मेरी मम्मी ने आपकी दुकान का बहुत नाम सुना है, तो वो आपकी दुकान से ही खरीदारी करना चाहती है। हम 3 दिन बाद आएंगे। जी मैडम। मेरा नाम मैडम नहीं, सारिका है। जी, ठीक है। क्या ठीक है? मम्मी पापा ने आपका कोई नाम रखा है या नहीं? इसके बाद कमल भी सारिका को अपना नाम बताता है और सारिका के बारे में सोचते हुए गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव जाने के बाद कमल देखता है कि विशाल बरगद का पेड़ सूख चुका है,
लेकिन कमल सीधे अपने घर जाता है। आ गया हमारा बेटा कमल। हमारा बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन तब भी आपका बेटा ही रहूंगा माँ। और अब दिवाली के बाद तुम लोगों को भी मेरे साथ शहर ही चलना होगा। अरे बेटा, हम शहर में क्या करेंगे? अपने बेटे को और बड़ा आदमी बनते हुए देखोगे। और वैसे भी अब मुझे होटल में खाना नहीं खाना, मुझे माँ के हाथ का खाना चाहिए। ठीक है बेटा, हम दोनों तेरे साथ शहर चलेंगे, लेकिन जब भी कोई त्योहार होगा तो अपने गांव आकर ही मनाया करेंगे। कमल अपने माँ बाप की बात मान लेता है और उसी रात कमल बरगद के पेड़ के पास जाता है। कैसे हो बरगद बाबा? थोड़ी देर कर दी ना आते आते। इसके बाद तेज हवा चलती है, पत्तों की सरसराहट की आवाज और फिर बरगद के पेड़ से आवाज आती है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देर कर दी बेटा। अब मेरी जड़ें खोखली हो चुकी है। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ? हजारों सालों से तो आपकी जड़ें कभी खोखली नहीं हुई। क्योंकि हजारों सालों से जिसने भी मुझसे सफलता का मंत्र लिया तो बदले में उसकी कीमत दी, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इतना सुनते ही कमल उदास हो जाता है और माफी मांगते हुए अपना वादा निभाने की बात कहता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगा और हर महीने गांव आऊंगा। बरगद का पेड़ कमल को माफ कर देता है, लेकिन गांव में स्कूल खोलने की शर्त पर। इसके बाद कमल शहर तो जाता है, लेकिन जल्दी ही गांव में स्कूल भी खुलवाता है और कमल की तरह गांव के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। अब बरगद का पेड़ भी पहले की तरह हरा भरा हो गया था। कमल ने दिखा दिया था कि अगर कुछ करने की इच्छा मन में हो तो एक इंसान की पढ़ाई और ईमानदारी पूरे समाज को सही राह दिखा देती है।